नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 10% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 20% की फैक्टर वैल्यू क्या होता है 1/5 और 10% का फैक्टर वैल्यू क्या होता है 1/10 होता है। तो यहाँ पे कहा है लंबाई में क्या कहा है कि 20% बढ़ा दिया जाए, यानी 5 पर +1 की वृद्धि हो रहा है, यानी पहले था 5, अब क्या हो गया 6, और चौड़ाई 10% कम कर दिया जा रहा है, यानी 10 में 1 की कमी हो रहा है। तो पहले था 10 और अब घट करके कितना हो गया 9, 1 की कमी हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है L/V होता है, 10 × 5 = 50, ये हो गया, और 6 × 9 = 54। पहले था 50 और अब क्या हो गया 54। तो कितने की बढ़ोतरी हुई है +4 की बढ़ोतरी हो रही है, और कितने पर हो रही है वो 50 पर हो रही है। तो जितने पर हो रही वो हमेशा हर में होगा और जितने की हो रही है वो हमेशा अंश में होगा। तो 4/50 × 100, तो 50 दूना 100, यानी कितने की बढ़ोतरी हुई +8 की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बढ़ रहा है तो हम प्लस चिन्ह लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 30% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई 10% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई, तो 30% का यदि हम फैक्टर वैल्यू देखेंगे तो 3/10 होगा, और 10% का तो आप अभी हम बताए हैं 1/10 होगा। तो इस 10 में 3 की यहाँ पे क्या हो रहा है बढ़ोतरी, यानी पहले था 10 और अब क्या हो गया 13, और यहाँ पे 10 पे 1 की कमी कर दिया जा रहा है चौड़ाई में, तो यानी पहले था 10 और अब क्या हो गया 9 हो गया। L/V, जैसा कि हम जानते हैं कि आयत की जो क्षेत्रफल होती है उसका फार्मूला होता है L/V। 10×100, पहले था 100, अब 13 9 117, अब क्या हो गया 17। कितने की बढ़ोतरी हो रही 17 की, और कितने पर हो रही ये देखना है, तो 100 पे हो रही है, तो 17/100 × 100। तो क्षेत्रफल क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 17% की बढ़ोतरी हो रही है, 17% की बढ़ोतरी हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आयत की लंबाई 37.2% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 37 सही 1/2% बढ़ा रहा है, यानी कि 37 सही 1/2% का जो फैक्टर वैल्यू होता है वो होता है 3/8, ये होता है। तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, पहले था 8, पहले क्या था 8 और बढ़ा कितना, ये जो अंश में है उतना बढ़ा है, मूल मान में जो अंश है वो बढ़ा हुआ है, तो अब कितना हो गया बढ़ करके 11 हो गया। और चौड़ाई पहले कितना था 20% का जो होता है 1/5 होता है, पहले था 5 और 1 घटा, यानी अब क्या हो गया 4 हो गया। 8 × 5 = 40 और 11 × 4 = 44। कितने की वृद्धि हुई +4 की वृद्धि हुई, यानी कितने पर हुई
40 पर हुई यानी 40 पर हुई, तो 4/40 इंटू 100, तो 4 दहामा 40 और 10 दहामा 100, यानी कि प्लस 10% की वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल ए इंटू भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए होता है। ए क्या है, भुजा है। तो देखिए वर्ग का लंबाई भी ए और चौड़ाई भी ए होता है। तो क्या कहा है कि प्रत्येक भुजा में 10% बढ़ा दिया जाए, यानी पहले था ये देखिए 1/10 होता है, 10% का फैक्टर वैल्यू, तो +1 की वृद्धि हो रही है। तो पहले था 10, अब क्या हो गया बढ़ करके 11, और यहाँ पे था 10, फिर ये भी बढ़ा, चौड़ाई भी बढ़ी तो क्या हुई 11। तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो 10 दहामा 100 और 11 ग्रह में 121। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही, +21 की, +21 की वृद्धि हो रही, और कितने पर, तो 100 पर हो रही है, यानी 21/100 गुणे 100। तो क्षेत्रफल पहले से बढ़ करके कितना हो गया 121, यानी 21% की वृद्धि है, 21% वृद्धि। इसी तरह अगला क्वेश्चन और भी है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं सर्किल का कुछ क्वेश्चन। सर्किल यानी वृत्त, वृत्त में ए क्या है, एरिया होगा, आर रेडियस, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है πr² होता है, जिसमें पाई कॉमन होता है। तो देखते हैं कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। क्वेश्चन ये कहा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि त्रिज्या को बढ़ा रहा है, यानी आर को बढ़ा रहा है, कितना बढ़ा रहा है 10% बढ़ा रहा है। तो पहले आर का मान, अब यहाँ पे देखिए 10% का जो फैक्टर वैल्यू होगा वो होगा 1/10। तो पहले था 10, लेकिन कितने की वृद्धि हुई +1 की, अब क्या हो गया 11। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr² होता है। तो यहाँ पे देखिए पाई को पाई लिखते हैं क्योंकि ये कॉमन होता है, आर यानी 10 × 10, और यहाँ पे पाई लिखते हैं इंटू 11 × 11, तो 10 दहामा 100 पाई और 11 ग्राम में 121 पाई। कितने की वृद्धि हो रही 21 पाई की, और कितने पर हो रही 100 पर हो रही है, यानी 21 पाई बटे 100 पाई इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल, पाई से पाई, तो बचेगा क्या 21%। क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो रही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को
30% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई में 50% की कमी की जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए कि जैसा कि हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन होता है LBH। तो हम यहाँ पे LBH लिखते हैं और L/B/H। तो कहा है कि घनाभ की लंबाई में 20% बढ़ा दिया जाए। 20% का मान क्या होता है, फैक्टर वैल्यू 1/5 होता है। तो 20% इक्वल टू 1/5। 5 पर 1 की वृद्धि हो रही है, यानी 5 से क्या हो गया, 6 हो गया। अब चौड़ाई देखिए, चौड़ाई में 30% बढ़ा रहा है, यानी कि 30% का फैक्टर वैल्यू जो होता है वो 3/10 होता है। 10 पर 3 की वृद्धि, यानी पहले था 10 और अब बढ़ कर के कितना हो गया, 13। हाइट में देखिए, यानी ऊंचाई में देखिए तो 50% का कमी हो रहा है, यानी 50% फैक्टर वैल्यू होता है 1/2। पहले था 2 और 1 की कमी यानी 1, 2 से घटकर 1 हो गया। 10 × 50 × 100 ये हुआ घनाभ का आयतन। और 13 × 78, 1 × 78, तो ये हुआ। पहले था 100 और घटकर कितना हो गया, 78 हो गया। अब ये देखना है कि कितने की कमी आई है। तो 100 से घटकर 78 हो गया, तो कितना हुआ, 10 - 8 कितना होगा, 2 और 9 - 7 कितना होगा, 2 की क्या हो रही है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लस होगा या माइनस होगा, यानी बढ़ोतरी होगी या फिर कमी होगी। क्यों कि यहाँ पे कमी हो रहा है, पहले 100 था अब 78 हो गया, तो हम माइनस का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये अब 22 की कमी हो रही है और कितने पर हो रही है ये देखना है। तो 22 की कमी 100 पे हो रही है, तो 22/100 इंटू 100। तो प्रतिशत कमी कितनी है, आयतन में कितने प्रतिशत की कमी आई है ये आपको बताना है। तो आयतन में अब 22% की कमी हो गई, यानी 22% हम माइनस के साथ लिख दे रहे हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि कमी हो रही है या बढ़ोतरी हो रही है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि हमारी हेल्प हो सके। थैंक यू।